हरियाणा की राजनीति में एक बड़े मुकाम पर था। इस नेता ने हरियाणा की तस्वीर को बदल डाला था। उबड़-खाबड़ सड़कें अब हवाई पट्टी की तरह बनने लगी थी। गरीब के घर में उजाला होने लगा था। अफसरों के तेवरों में भी नरमी आ गई और हर आदमी की पुकार सुनना उनके लिए लाजिमी हो चला था। ये सब हो रहा था। हरियाणा का हर आम आदमी भी इस शासन से फील गुड की स्थिति में हो गया। मगर न जाने ऐसा क्या हुआ कि इस नेता के दिमाग में ऐसी सनक चढ़ी कि देखते ही देखते ये नायक हरियाणा की राजनीति में आम लोगों के लिए सबसे बड़ा खलनायक बन गया। यहाँ बात हो रही है चौधरी बंसीलाल की। जी, ये वही बंसीलाल थे जिसे हरियाणा के निर्माता के रूप में भी जाना जाता रहा है और अब भी उन्हीं बंसीलाल का ही जिक्र हो रहा है, जिसकी छवि 70 के दशक में एक बड़ी ही डराने वाली के तौर पर उभर कर सामने आई। आप सोच रहे होंगे कि आखिर चौधरी बंसीलाल ने ऐसा क्या किया कि जो नायक के रूप में सबके सामने था और वही चेहरा लोगों के लिए भय का पर्याय बन गया था। आइए जानते हैं 70 के दशक की वो दास्तान जिसे याद कर आज भी लोग दबा लेते हैं दांतों तले उंगलियां। दरअसल 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके चौधरी बंसीलाल को एक कुशल प्रशासक के तौर पर भी जाना जाता था। बंसीलाल का उस वक्त दिल्ली दरबार में भी बहुत बड़ा रसूख था। यानी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और संजय गांधी के वे बेहद करीबी विश्वासपत्र थे। इसी भरोसे के कारण ही इंदिरा गांधी व संजय गांधी ने हरियाणा के उस वक्त के मुख्यमंत्री बंसीलाल को एक ऐसी जिम्मेदारी दी कि उसके नतीजे बंसीलाल के साथ साथ पार्टी के लिए भी काफी घातक साबित हुए। आज हम आपको बताएंगे कि ऐसे वो क्या कारण रहे थे कि बंसीलाल को ऐसे खतरनाक दौर से भी गुजरना पड़ा। ये बात है उस टाइम की है जब दिल्ली में इंदिरा गांधी की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा था। मैडम गांधी को ये साफ अंदेशा हो गया था कि विपक्ष लामबंद हो गया है और आने वाले कुछ ही दिनों में तख्ता पलट हो सकता है। अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने देश भर में इमरजेंसी लगा दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे चौधरी बंसीलाल को दिल्ली बुला लिया गया। उन्हें देश का रक्षा मंत्री बना दिया गया। विपक्षी नेताओं को जेल में ठूंस दिया गया और 25 जून 1975 को देश भर में इमरजेंसी के दौरान ही नसबंदी कानून लागू कर दिया। इस कानून को एक्शन में लाने की जिम्मेदारी चौधरी बंसीलाल पर भी डाल दी गई। दरअसल इस कानून के पीछे संजय गांधी की बड़ी भूमिका मानी जाती थी और जनसंख्या नियंत्रण के उनके सुझाव पर ही ये कानून बनाया गया था। नसबंदी कानून का हरियाणा में काफी प्रभाव देखा गया। उस वक्त लोगों खासकर युवाओं को पकड़ पकड़ कर नसबंदी की जाने लगी। एक आंकड़े के अनुसार पूरे हरियाणा में करीब 2,97,000 लोगों की नसबंदी हुई। अहम बात ये भी है कि जबरन नसबंदी के उस दौर में ऐसे लड़कों की भी नसबंदी कर दी गई थी जो उस वक्त कुंवारे ही थे। ऐसा ही वाकया उस वक्त काफी चर्चाओं में आ गया था जब भिवानी में एक रैली के दौरान बंसीलाल के सामने एक युवक नंगा हो गया था और वह चिल्लाया कि साहब वह तो अभी कुंवारा ही है, तो उसके साथ ऐसा क्यों किया गया। राजनीतिक इतिहास के पन्नों में भी इस घटना का जिक्र है और जिक्र इस बात का भी है जब चुनाव हुए तो लोकसभा में कांग्रेस बुरी तरह से हरियाणा में हार गई। यही नहीं, खुद बंसीलाल भी इन नतीजों को देखकर इस कदर घबरा गए थे कि इसके बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो बंसीलाल मैदान में ही नहीं उतरे और अपने बेटे सुरेंद्र को आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा। यानी नसबंदी वाला ऐसा दौर